Hi, welcome to yet another episode of the Lajja podcast. These podcasts were initiated to highlight all the amazing Lajja women and to bring a spotlight on the work that they are doing. I am Vandana Joshul, your host, and today we have with us Hetal Shah. Yes, thank you. Hetal, tell us a little bit about your work. Okay. Myself Hetal Shah. I am working as a GST professional from last 8 years, and I have experience of last 22 years experience of insurance industries and finance industries. I am a MDRT insurance advisor and certified financial planner also. Wow. GST बोला, insurance advisor बोला, financial advisor बोला. Yes. So what inspired you to get into this business? And okay, ये बात पहले बोलो. What inspired you to get into this business? Okay. जब मैं कॉलेज में थी ना तभी 1-2 इंटर्नशिप किया था, बैंक में इंटर्नशिप किया था, CA के यहाँ इंटर्नशिप किया था. तभी से आई फील कि आई वांट टू डू समथिंग, सिर्फ किचन हैंडल नहीं करूँगी. पापा और अदर फैमिली मेम्बर्स के सपोर्ट से मैंने मेरा फाइनेंस का छोटा मोटा काम घर से ही कंटिन्यू किया था. जब मेरे ट्विंस 8 इयर्स के हुए तब से आई फील हेतल नाउ गो अहेड. और टैक्सेशन में मेरा इंटरेस्ट पहले से रहा था, तो आई जॉइंट अ CA फर्म. बैक ऑफ द माइंड पर्पस वही था कि मुझे लर्न करना है व्हाट इज़ द टैक्सेशन. धीरे धीरे अपने आप को अपग्रेड करती गई. 2017 में GST एकदम नया था और मुझे अपने आप को अपग्रेड करना था, तो यूट्यूब और गूगल से मैंने अपनी स्टडी स्टार्ट की एंड विदिन अ 2 to 3 मंथ्स में मैंने पूरी ग्रिप पकड़ ली थी. स्लोली मैं GST सूटनीज वगैरह भी हैंडल करने लग गई थी. अभी पॉइंट ऐसा था कि मेरे पास CA डिग्री नहीं थी, तो हाउ कैन आई वर्क एंड हाउ कैन बिल्ड माई ट्रस्ट टू क्लाइंट. तो कोविड के टाइम पे आई स्टार्टेड टू लर्न GST लॉज एंड स्टैट्यूटरी इंटरप्रिटेशन ऑफ GST लॉज एंड वहाँ से मैंने सर्टिफिकेशन स्टार्ट किया. वहीं से मेरी सक्सेस की जर्नी शुरू होती है एंड आई फील कि अभी मुझे मेरी खुद की एक फॉर्म क्रिएट करनी चाहिए. तो आई एम टुडे फाउंडर एंड CEO ऑफ या टैक्सफिनिटी, जहाँ पे हम इंश्योरेंस, फाइनेंस और टैक्सेशन की सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं. वाओ, दैट इज़ अमेजिंग. तो इसी के साथ एक क्वेश्चन ये है कि व्हाट वाज द सिग्निफिकेंट हर्डल दैट यू फेस्ड. तो आपने समवेयर यू हैव आंसर्ड कि सोसाइटी वाले एक्सेप्ट नहीं करते हैं ये, बट उसके बावजूद हाउ डिड यू हैंडल दैट हर्डल? फीमेल्स कभी ऐसे क्लाइंट मेरे पास आती है तो फर्स्ट ऑफ ऑल आई गाइड देम कि खुद का पैसा है तो खुद ही को ही मैनेज करो. यस. एंड व्हाट इज़ योर गोल. समझो कि इन्वेस्टमेंट के लिए आ रही है तो फर्स्ट ऑलवेज इन्वेस्टमेंट के लिए अपने गोल को देखना बहुत ज़रूरी है. व्हाट इज़ योर गोल. उनकी मतलब शॉर्ट टर्म है, लॉन्ग टर्म है, वॉट एवर. एक चाइल्ड एजुकेशन है, उसके बेस पे उन लोगों को ऑलवेज सर्विस प्रोवाइड करते हैं और वो चीज़ का डीप नॉलेज देते हैं. एंड GST और इनकम टैक्स के लिए समटाइम्स क्लाइंट्स आते हैं कि नहीं यार अभी GST आ गया है, हमें भी ले लेना चाहिए. बट हर एक चीज़ पे नेसेसरी नहीं है कि स्मॉल स्केल में भी GST रजिस्ट्रेशन करवा लो. तो वॉट एवर देयर बिजनेस, वॉट एवर देयर टर्न ओवर, उसके बेस पे हम उनको गाइड करते हैं कि कैसे उसको वर्क करना चाहिए. वर्क मतलब बिजनेस कर ही रहे हो, एंटरप्रेन्योर्स हो, तो GST नंबर लेके वो हर्डल्स को फेस करना वो ज़रूरी नहीं है. सिंपली भी उसमें से आप निकल सकते हो. हाँ, दिस इज़ एन इम्पॉर्टेंट पॉइंट. ये शायद सभी को पता नहीं होगा. हाँ, दैट्स वेरी नाइस. ये बहुत आई थिंक दिस इज़ अ वेरी इंफॉर्मेटिव पेज दैट यू हैव गिवन आउट. हेतल, टेल मी व्हाट रोल हैज़ मेंटरशिप और नेटवर्किंग प्लेड इन योर सक्सेस? यस, ये मेरी लाइफ का मेंटरशिप मेरी लाइफ का एक बहुत बड़ा पार्ट है. मेरी स्टडीज़ भले ग्रेजुएशन ही थी, बट मेंटरशिप ने मुझे यहाँ तक पहुँचाया है. नाइस. अभी सबसे फर्स्ट मैं मेंटर मानूँ तो माई फादर. उन्होंने हमेशा सपोर्ट किया है एंड ही इज़ ऑलवेज टेल कि लर्निंग को कभी स्टॉप मत करो. वेरी इंपॉर्टेंट. देन जब मैंने CA फॉर्म ज्वाइन किया, नो डाउट वहाँ मैं पार्ट टाइम थी, बट मुझे मेरी लाइफ का मेरा विज़न क्लियर था. तो दैट्स वाई हमेशा मेरे जूनियर्स हो कि मेरे सीनियर्स हो कि बॉस हो, हर एक की एक एक एक्टिविटी को ऑब्जर्व करती थी और उन सभी को मैंने मेरा मेंटर माना था. कहीं ना कहीं से सभी से छोटे छोटे पॉइंट्स पे वर्क करना शुरू किया था.
तो और मेरे बॉस मतलब जो मेरे सीए सर थे उनके थ्रू भी बहुत सारे चैलेंजेस मिल रहे थे, बट हमेशा एक्सेप्ट किया और अपने आप को सेल्फ स्टडी से ग्रो करने की कोशिश की। तो आई फील कि मेंटर कोई सिंगल नहीं होता है, बट जहाँ से भी छोटी छोटी चीज़ आप सीख सकते हो वो हर एक मेरी लाइफ में मेरे मेंटर्स रहे हैं। लर्निंग कभी मैंने स्टॉप नहीं की है, आज भी मेरी लर्निंग कंटिन्यू है। आज भी मैं मेरे फाइनेंस के बहुत सारे मेंटर्स हैं, उनके थ्रू फाइनेंस और पर्सनल लाइफ के बारे में बहुत कुछ लर्न करती हूँ। इसके साथ साथ नेटवर्किंग भी मेरी कंटिन्यू है। नेटवर्किंग के थ्रू मैंने अपने बिजनेस को प्रोफेशनलिज्म लाने की कैसे लाते हैं वो चीज़ को सीखा है और एक्सप्लोर कैसे करते हैं, और बहुत ज़्यादा डिफरेंट कनेक्शन के थ्रू हर एक बिज़नेस को कनेक्ट करने की कोशिश की है। और आई एम इन जीएसटी प्रोफेशनल, तो मुझे हर एक बिज़नेस को जानना भी बहुत ज़रूरी है। तो वो बिज़नेस जानने की मुझे जो कोई चांस मिला होगा तो वो मुझे नेटवर्किंग से मिले हैं कि कितने सारे डिफरेंट नेटवर्क्स है, कितने सारे डिफरेंट बिजनेस है, उसको मैं कहाँ कैसे मैनेज करूँ और जीएसटी के कौन से कंप्लायंस वहाँ पे सेट करूँ। वेरी इंपॉर्टेंट। दिस इज सो नाइस व्हेन यू सेड कि मेंटर कोई भी हो सकता है, देयर इज नॉट जस्ट वन इंडिविजुअल, आई मीन यू लर्न फ्रॉम एवरीबॉडी। इवन समटाइम्स बच्चों से भी बहुत कुछ सीख सकते हैं। एब्सोल्युटली, बिकॉज टुडेज किड्स आर एक्स्ट्रा नॉलेजेबल एंड एडवांस, तो उन लोगों से भी बहुत कुछ सीख रहे हैं, तो दे ऑल आर ऑल्सो मेंटर्स। So nice, so nice. So now when we are talking about all of this, ये भी आता है कि हमने काफ़ी गलतियाँ की है, we have stumbled, we have realized that there is a mistake that we have committed. So what are the mistakes or failures you have learned from? Yes. वैसे तो मिस्टेक्स देखी जाए तो मेन थिंग था कि मैंने कभी ना नहीं बोला था, एंड सेकेंड एक मेरा विज़न था कि बस मुझे लाइफ में कुछ करना है, और कभी बच्चों को और फैमिली की प्रायोरिटी कम नहीं करनी थी। तो वो पर्पस से पूरा दिन बच्चों के और उन लोगों की प्रायोरिटी में निकालती थी, और लेट नाइट तक मैं मेरा ऑफिस वर्क मैनेज करती थी। तो वो पीरियड में क्या हो गया कि मतलब क्लाइंट्स कोई भी टाइम पे कॉल कर रहे थे, तो उन लोगों को मैंने एक हैबिट गिरा दी कि हाँ मैं एनी टाइम आई एम अवेलेबल। तो ये चीज़ आज मैं फेस कर रही हूँ। तो हमेशा एक अपने प्रोफेशनल टाइम को भी सेट करना चाहिए, अपनी फैमिली टाइम को भी सेट करना चाहिए, वो चीज़ को बैलेंस करना बहुत ज़रूरी है। Very important, very important. And this is applicable to any profession, whether you're a counselor, whether you're a therapist, whether you're a, chalo doctors of course you go to them in an emergency, but things like insurance and all, you have to set your deadlines, otherwise I mean cut off time for the day, वरना family को तो time दे ही नहीं पाओगे। Very true. At the beginning आपने बोला था कि society बहुत अरे ऐसे नहीं करते, लड़कियाँ ये नहीं करती है, तो आपने वो skepticism कैसे handle किया? बैक ऑफ द माइंड था, बट मेरे फादर ने हम लोगों को अलाउ किया था, भले उस टाइम पे कुछ भी अलाउ नहीं था। एंड आफ्टर मैरिज मेरे फादर इन लॉ भी बहुत ज़्यादा प्राउड फील करते थे कि माई डॉटर इन लॉ इज़ डूइंग समथिंग, एंड देन हस्बैंड का भी सपोर्ट था। नो डाउट उस टाइम पे कैसा था कि पूरे दिन मैं घर के और फैमिली के साथ ही रहती थी, बट लेट नाइट बैठ के मेरे प्रेजेंटेशंस और लर्निंग को थोड़ी थोड़ी कंटिन्यू रखी थी। इवन मैंने मेरी प्रेगनेंसी के टाइम पे भी फुल मतलब आई हैव अ ट्विंस, तो पूरा बेड रेस्ट था। ऑन दैट टाइम भी मैं मेरा वर्क करती थी, ऑन बेड भी मैंने मेरा काम किया है, बिकॉज मेरा विज़न क्लियर था, मुझे लाइफ में कुछ करना है। हर्डल्स बहुत सारे आएंगे, बट मुझे फोकस था कि मैं भले एक मतलब बच्चों की एक रिस्पॉन्सिबिलिटी एक लेवल पे कंप्लीट करके मैं मेरा ग्रो करूँगी। तो मैंने एकदम स्टॉप नहीं किया था, अपने आप को थोड़ा थोड़ा अपग्रेड करना कंटिन्यू रखा था। वेरी इंपॉर्टेंट। तो आई थिंक मेरे लिए टेक अवेज ये है कि यू हैव दैट विजन। आप अपने लिए गोल सेट करो एंड बिना हिले डले कुछ भी जस्ट फॉलो दैट विजन, बिकॉज दैट इज़ योर गोल इन लाइफ। एंड द फैक्ट दैट शी इज़ कीपिंग ऑन टॉकिंग अबाउट learning is a continuous process, and hats off to you. My my thoughts बोले तो learning, implementation and growth, ये बेस पे कभी भी कोई भी फील्ड में वर्क करो, ऑलवेज सक्सेस मिलेगी, रास्ता ऑटोमेटिक निकलेगा। Lovely. So this is a question again for you. What advice would you give to aspiring women entrepreneurs when they are starting off a new venture, new business entrepreneurs? What is the advice that you want to give them?
सबसे पहले तो व्हाट इज़ योर लाइक, व्हाट इज़ योर इंटरेस्ट, उसको अंडरस्टैंड करो। कोई भी परफेक्ट नहीं होता है। आज डॉक्टर्स भी है तो उनके आगे लगता है प्रैक्टिसिंग डॉक्टर, सीए है तो उसके आगे भी लगता है प्रैक्टिसिंग सीए। तो कोई लाइफ में कभी परफेक्ट नहीं होते हैं। जस्ट नॉलेज लेना स्टार्ट करो। मैंने जो अभी बताया कि नॉलेज इम्प्लीमेंटेशन, नॉलेज गेन करना स्टार्ट करो, उसको इम्प्लीमेंट करो एंड ग्रोथ के पीछे फोकस करो। कोई भी बिजनेस सक्सेस होगा ही। एंड अपने एज बीइंग फीमेल अपने थॉट्स को कहीं रोकना नहीं है। देखो हम इंडियन वुमेंस हैं, हम मेंटली हम लोग ऐसे होते हैं कि भाई हमें हर एक जगह को अपनी प्रायोरिटी देनी है। फैमिली को भी देनी है, बिजनेस को भी देनी है, किड्स को भी देनी है और सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी को भी देनी है। बट अपने ये सारे रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ हम लोग सब कुछ कर सकते हैं बिकॉज वी आर मल्टीटास्किंग। स्पेशली फॉर इंडियन वुमेन्स आर मल्टीटास्किंग। तो आपका गोल सेट करके जस्ट मूव ऑन, ऑटोमेटिक रास्ता निकलेगा, ऑटोमेटिक सब कुछ मिलेगा आपको। एंड स्टडीज़ मत रोको, लर्निंग को हमेशा कंटिन्यू रखो। कोई भी एज नहीं है लर्निंग स्टॉप करने के लिए। Wow, that was so amazing, Hetal. Thank you so much. We learned a lot from you, and once again, she is probably one of the few women in the field of GST and insurance. So, care we have many people, but GST is something new, and she has a lot to offer. So, thank you, Hetal, so much. Your thoughts, your vision, your goal, I'm sure it will inspire all of us. And with that, we end this episode, and we will see you again with the next episode, next Lajja podcast with another amazing Lajja woman. Thank you. See you then.